brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। प्रदेश की छोटी सरकार यानी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को वोटिंग और 12 मार्च को नतीजों का दिन चुनाव आयोग की ओर से तय किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव कराने पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग के सामने मांग रखी है कि हरियाणा निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। कांग्रेस की इस मांग को आज हरियाणा चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस डेलीगेशन ने पंचकुला में हरियाणा चुनाव आयुक्त से मिलकर ये मांग रखी थी कि निकाय चुनाव में ईवीएम की बजाय बैलेट का इस्तेमाल हो। इसको लेकर कांग्रेस डेलीगेशन ने हरियाणा चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दिया है और निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग के पीछे दलील दी थी कि जब बीजेपी शासित उत्तराखंड में निकाय चुनाव बैलेट से कराए गए हैं तो हरियाणा में भी ईवीएम की बजाय बैलेट से ही वोटिंग होनी चाहिए। खुद कांग्रेस के बड़े नेता और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए बैलेट से चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन अब हरियाणा चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया है और जल्द ही आयोग की तरफ से प्रदेश कांग्रेस को विस्तार पूर्वक इस फैसले का जवाब भी दिया जाएगा। कल पंचकुला में प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, विधायक अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल शामिल थे। चुनाव आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मीडिया में क्या बयान दिया, जरा सुनिए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, क्या कुछ डिमांड आपने की है, क्या ज्ञापन दिया है? हमने सारी बातें रखी हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब को और हमने कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाए, जैसा कि उत्तराखंड में अभी हुए हैं। और एक्ट आपको अलाउ करता है, एक्ट कहता है ईवीएम जिस पर तरह तरह के प्रश्न इस समय उठे हुए हैं, सारे देश में भी, हमारे इस प्रदेश में भी केस चले हुए हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और ईवीएम की विश्वसनीयता इस समय संदेह के घेरे में है। इसलिए जब आपके पास में ऑप्शन है बैलेट पेपर से कराने का, और उत्तराखंड में भी हुआ है, तो यहाँ पर आप जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं सेम डे काउंटिंग होती रही है, तो 2 तारीख से और 12-10 दिन का क्या औचित्य है? अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है? जब 12 को आपने काउंटिंग करनी है तो सारे 9 को करा देते। और चाहिए तो ये था कि सेम डे करें और बैलेट पेपर से करें। एससीज की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि वे गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड है अब भी 3 ही रिजर्व है। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 की पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, अब 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी ये बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र है, जो ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के इन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय की है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससी को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको हम एग्जामिन करके जो इसमें हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में सारी बातें हैं। और आप ये देखें कि फरीदाबाद के चुनाव तो मार्च 2022 से ड्यू है, अब फरवरी 2025 चल रहा है, 2 साल 11 महीने हो गए। गुड़गांव में कब 2.5 साल हो गए। वही
थानेसर का, सिरसा का 3.25 साल, बाकी सबको एक 3.25 साल इतने दिनों से जो इलेक्शन ड्यू थे वो नहीं कराए गए, साल से और अब जो है 10-10 दिन का गैप दे रहे हैं। सर जब इतने सालों से इलेक्शन ड्यू थे तो कोई पहले मुलाकात कर लेते, कोई ज्ञापन दे देते। बहुत कितनी बार रिजर्वेशन वाली बात अभी आपने करी, ये भी कई दिन पहले कोई बात कर लेते। एक साल से रिप्रेजेंटेशन तो अभी इतने इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन कितनी बार दे चुके हैं, और यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे चुके हैं, आई है सारे, और असेंबली में भी उठे हैं, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और खास करके एससीज के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है, और यही कारण है कि उनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिया जा रहा। तो उसकी भी हमने बात की। और फिर मेन है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से क्या क्यों आपत्ति है? बैलेट पेपर जब एक्ट में प्रोविजन है कि भाई बैलेट पेपर से कराया जा सकता है, और उत्तराखंड में हुए हैं अभी चुनाव, तो ये फिर ईवीएम से जो पहले उसमें संदेह के घेरे हैं, तो उसको हमने सारी बात कही है। अब देखते हैं क्या एक्शन लेता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है सर कि कांग्रेस संभावित हार को देखते हुए चुनाव से भाग रही है, इसलिए बैलेट पेपर का बहाना कांग्रेस बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा है। उत्तराखंड में क्यों कराया उन्होंने? एक्ट में ऑप्शन हटा दो, क्यों ऑप्शन दी हुई है? हम क्या और वो भाग रहे हैं, वो तो ऑप्शन करवाना ही नहीं चाह रहे। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को पहले तो वैसे ही उनको बिल्कुल कोई पावर दे नहीं रखी, लेकिन ये एक्ट में पावर है, ये ऑप्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करा सकता है। अंदर जो बातें की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्यों प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं होता? और सर जो आप लोगों ने आवेदन मांगे थे, अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं? आ रहे हैं अभी, कल शाम तक आवेदन आएंगे, उसके बाद में परसों हमारे पास पहुंचेंगे। कल शाम तक का तो हमने समय दे रखा है, तो सभी जिलों में मीटिंगें चल रही हैं, और जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन ली जा रही है सारी। बड़ी बैठक दिल्ली में होनी, इसके बाद आप लोग कितने अनाउंसमेंट करें? नहीं, वो अभी बता देंगे आपको, जो भी होगा। पहले एप्लीकेशन आने दो, और जब पूरा उस पर आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बारे में आपको समय पर बताते रहेंगे। तो सर यही मान के चले कि सिर्फ नगर निगम सिंबल पर, परिषद और पालिका सिंबल पर नहीं, यही मानेंगे? परिषद के चेयरमैन भी सिंबल पर, परिषद के चेयरमैन और नगर पालिका का कोई सिंबल पर नहीं होगा हमारी तरफ से, ना अध्यक्ष का ना ही पार्षदों का, क्योंकि भाईचारे का छोटा इलेक्शन है। वो एवरेज 1000 वोटों का एक वार्ड है, जिसमें से 700-800 से ज्यादा वोट पोल नहीं होती। उसमें 4-5 कैंडिडेट होते हैं, 200-300 वोट लेकर के जीत जाता है, तो अपने घर परिवार का, कुनबे का, वो ऐसा इलेक्शन होता है, इसलिए उसमें कोई नहीं था। परिषद का चेयरमैन हम सिंबल पर लड़ाएंगे, और जो परिषद के जो पार्षद हैं वो लोकल लीडरशिप जैसा तय करेगी, उनको कहेंगे तो हम सिंबल दे देंगे, नहीं तो कोई नहीं। और मेयर दोनों, मेयर और पार्षद दोनों। ठीक है, ओके, थैंक यू। चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार करती है या फिर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार बीजेपी से मुकाबला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।